हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर उड़ान जीरो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पैशन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, सच्ची भावना क्या है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आपके पैशन की सच्ची भावना, ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है टेम्परेंस, नेक्स्ट 10 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट द टावर, नेक्स्ट 6 ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, उसके बाद द हैंगमैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, 8 ऑफ कप, 7 ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वैंड्स। तो आई होप आपको साड़ी का दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपके जो पैशन हैं मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पैशन आपके साथ अगर पास्ट में उन्होंने कुछ भी भले बुरे बातें आपको बोले थी, आपको हर्ट करके आपकी दिल को पूरी तरीके से चोट पहुंचाकर उन्होंने आपके साथ रिश्ते को एंडिंग किया थी, तो अभी आपके पैशन की हालत देखो इस 10 ऑफ सॉर्ड्स की जैसा। क्योंकि आपके पैशन ने जिस तरीके से आपके साथ उन्होंने जो भी टावर मोमेंट पास्ट में खड़ी किया थी, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद ही आई है दी टावर की कार्ड, तो वो टावर मोमेंट जो भी आपके पैशन आपकी लाइफ में खड़ी किया थी, वो टावर मोमेंट आपके पेशेंट की लाइफ में भी सेम तरीके से पेन और दर्द दे रहा है। आपके पेशेंट उस वक्त जब आपके प्यार की कदर उन्होंने नहीं किया, आपके प्यार को ठुकरा कर उन्होंने किसी अपनी मनमर्जी से ही हो या दूसरों की बातों में आकर ही किसी थर्ड पार्टी में गई थी, तो आपके पेशेंट सोची थी उनकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही आसान हो जाएंगी, पहले की जैसा कोई भी परेशानी उनकी ज़िंदगी में नहीं होंगे। बहुत ही तरह तरह की ख्याल आपके पेशेंट की माइंड में उस वक्त चली थी, लेकिन आपके पेशेंट एक बार भी नहीं सोची थी आप दोनों की जो भी रिश्ता है वो बहुत ही प्योर रिश्ता है। क्योंकि टावर कार्ड की बाद ही देखो यहाँ पर आई है 6 ऑफ कप की कार्ड। जिस तरीके से आपके पेशेंट आपको प्यार करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा आप आपके पेशेंट को प्यार करते हैं। ये बात आपके पेशेंट जानबूझकर ही आपको आपके दिल को चोट पहुंचाकर, खेत पहुंचाकर, आपको बुरी तरीके से घायल करके आपकी ज़िंदगी में टावर डाल के उन्होंने दूर चले गई थी, आपके प्यार को ठुकरा कर। आपके साथ अगर मैरिड थी, मैरिड लाइफ को ठुकरा कर उन्होंने किसी और के पास चले गई थी। तो अभी आपके पेशेंट की हालत क्या है, तो अभी देखो आपके पेशेंट उस वक्त उन्होंने क्या किया थी, जिस तरीके से उन्होंने आपके प्यार को ठुकरा कर दूसरे की बातों में आकर चले गई थी, अभी आपके पेशेंट की हालत है 10 ऑफ सॉर्ड्स की जैसा। क्यों? जब एक इंसान अचानक से किसी की ज़िंदगी में टावर मोमेंट खड़ी कर देती है, वो टावर मोमेंट कितना दुख दर्द उस इंसान की ज़िंदगी में लाती है, दुख दर्द पेन लाती है, वे जो इंसान टावर मोमेंट खड़ी करती है उनको समझ में नहीं आती है। लेकिन जिसकी ज़िंदगी में आती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उनको पता चलता है कि ये दुख, ये दर्द कितना पेनफुल होती है, और ये दर्द आपके दिल में कितना बुरी तरीके से आपको चोट पहुंचा दिया। लेकिन आपके पेशेंट में उनकी कोई भी भावना नहीं थी। प्यार आपसे किया है, प्यार आपसे करता है,
प्यार आपके साथ ही उन्होंने लाइफ को आगे तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन क्या हो गई आपके पर्सन के माइंड में वो आपके पर्सन को ही पता नहीं। लेकिन अचानक से ये टावर मोमेंट आप दोनों को ही एक दूसरे से बहुत दूर भेज दिया। तो देखिए अभी आपके पर्सन क्या कर रही है, अभी आपके पर्सन उस टावर मोमेंट के बारे में सोच रही है। तब तो उन्होंने आपके दिल को चोट पहुंचाकर टावर मोमेंट डाल के उन्होंने अपनी मनमर्जी से या दूसरों की बातों में आकर चले गई थी। लेकिन जितना तड़पती थी आप, जितना परेशानी में आप पड़ी थी, जितना आप रोए थी, उसका क्या मतलब है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। आपके पर्सन क्या एक बार सोचा थी मेरे पर्सन के दिल में मेरे पर्सन के ऊपर क्या बीतेगी। अगर आप दोनों मैरिड हो, आप दोनों की कोई भी बच्चे हैं, तो उस बच्चे पर क्या बीतेगी ये आपके पर्सन एक बार भी नहीं सोची थी। लेकिन जो इंसान गलत करते हैं, जो इंसान सामने वालों को बिना मतलब से हर्ट करती है, उनको तो एक ना एक दिन भुगतना पड़ता ही है ना अपने कामों की फल। तो वो आपके पर्सन को आप भुगत रही है। तब तक उन्होंने आपके ज़िंदगी को तोड़ कर रख दिया, आपके हालात इस तरीके से बनाकर छोड़ दिया और आपके बात को एक बार भी वो नहीं समझने की कोशिश किया। अभी आपके पर्सन ये हालत पर है, खुद को हील करने की कोशिश कर रही है, खुद को खड़े करने की कोशिश कर रही है, खुद को फिर से आपके पास आने की कोशिश कर रही है, लेकिन हिम्मत नहीं है। पूरी तरीके से अंदर से बाहर से टूट चुकी है। हर वक्त बहस करती है अपनी गलती के लिए, खुद को शर्मिंदगी महसूस करती है, पेन महसूस करते हैं, रिग्रेट महसूस करते हैं। कोई रास्ता आपके पर्सन को सामने से नहीं आती है। ऐसा आपके पर्सन की इस वक्त हालत है। तो देखिए यहाँ पर आइए 6 ऑफ कप की कार्ड और नाइट ऑफ कप की कार्ड। आपके पर्सन यही सोचा रहती थी मेरे पर्सन जो भी है वो मेरे प्यार कभी भी वो नहीं डालेंगी, मेरे प्यार के पीछे भागेगी, हमेशा मेरे पीछे पागलों की तरह भागते ही रहेंगी। मैं जो मन चाहे उनके साथ करते रहूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पर्सन तो इस तरीके से पर्सन है जो मेरे प्यार के पीछे पागल है और मेरे हर गलती, मेरे हर बुराई को वो साथ देता है। ऐसा कुछ फॉर ग्रांटेड आपके पर्सन आपको ले लिया थी। लेकिन एक इंसान कुछ इस तरीके से होती है, जो इंसान अगर इंसान होती है तो उनको भी कोई दिल होती है। वो तो कोई पत्थर नहीं है ना जो उनको उनके ऊपर जो कोई आकर चोट पहुँचा कर चला जाए और वो उनकी जुबान पर कोई भी बातें नहीं आएगी, उनके दिल पर कुछ भी नहीं बीतेगी। ऐसा तो नहीं हो सकती है ना। तो आप तो एक इंसान हो, तो आपको तो समझने की ज़रूरत है ना। तो अभी आपके पर्सन आपकी उस वक्त पेन को समझ रही है और सोच रही है कितना गलत कर लिया मैं मेरे पर्सन के साथ। मेरे पर्सन मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, ठुकरा कर छोड़ के अपनी गलती से उनको तोड़कर रख दिया, अंदर से बाहर के अकेला करके उनकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से घायल करके मैंने निकल गई। लेकिन किस मुख से वापस आऊँगी। प्यार तो वो मेरा ही है और मेरे प्यार को मैं वापस चाहती हूँ, मेरे ज़िंदगी में वापस चाहती हूँ, मेरे खुशियों को वापस चाहती हूँ, मैं फिर से प्यार ऑफर करना चाहती हूँ, लेकिन किस मुख से जाऊँगी। ऐसा आपके पर्सन की सच्ची भावनाएं में अभी मुझको दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके जो पर्सन हैं तो उनकी हालत इस वक्त देखो हैंगमैन की पोजीशन पर है, क्योंकि आप एक ऐसी इंसान हो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, लेकिन मेल फीमेल दोनों के लिए आप एक ऐसी इंसान के रूप में आपके पर्सन की ज़िंदगी में था जो एक सब कुछ सब कुछ उनके अंदर था। आपके अंदर कुछ इस तरीके से गुण थी, आप घर भी समझ सकती हो, बाहर भी समझ सकती हो, आपके पर्सन की नादानी भी आप समझ सकती हो, आपके पर्सन की ओवर कॉन्फिडेंस को भी आप हैंडल करने की कोशिश करते हो। किस बात पर उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, किस बात पर उनको डांटने की ज़रूरत है, सब आपकी पता थी। और आप हमेशा आपके पर्सन को समझने की कोशिश किया, संभालने की कोशिश किया, उनको पूरी तरीके से आप अपनी प्यार की झोलियों से
अपने प्यार की जो भी क्या बोलती है पूरी तरीके से अटक के रखी थी आपके पर्सन को। कोई भी बाहर की आँच आपके पर्सन के ऊपर जैसे ना आए, इस तरीके से केयरिंग पर्सन हो आप। लेकिन आपके पर्सन ने क्या किया, आपको समझने की कोशिश नहीं किया और गलती पर गलती करने की एक लिमिट होती है, सब लिमिट को आपके पर्सन क्रॉस कर दिया। इसलिए आप भी थक चुकी थी और आपने सोच लिया नहीं और नहीं, अब मुझको ही दूर जाना पड़ेगी। कुछ के लिए आप खुद दूर चले गई, आपको बर्दाश्त नहीं हुई, और कुछ के लिए आपके पर्सन ने खुद आपके दिल को चोट पहुंचा कर चले गई। लेकिन अभी आपके पर्सन की हालत थी हैंगमैन की जैसा। वो आपको बहुत अच्छे से उनको समझ आ रही है आप कौन थी उनकी लाइफ में और कैसे उनको सारे खुशियों के साथ उनको अपनाई थी। और सारी खुशी, सारी दर्द, सारी हैप्पीनेस आपके पर्सन के अंदर ही आप देखती थी। आपके पर्सन की जो भी अगर कोई भी चोट आपको देती थी तो वो भी आप बहुत ही बर्दाश्त कर लेती थी आसानी से, कुछ भी आप माइंड नहीं करती थी। लेकिन अब सब लिमिट वो क्रॉस कर दिया। कोई भी रास्ता उन्होंने नहीं रखा है जो फिर से आपके पास वो वापस आए। किस मुख से आए, क्योंकि आप एक बहुत ही चोट पा करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बन गई हो। अब आपको तोड़ने की कोई भी वजह नहीं है, कोई भी पावर नहीं है उनके अंदर, क्योंकि आप एक बहुत ही सख्त इंसान बन चुकी हो। उस वक्त तो बहुत ही अंदर से बाहर से नरम थी, आप अंदर से बाहर से सख्त हो गई। क्योंकि इतना दुख, इतना पेन जब एक इंसान को मिलता है तब वो अपने अंदर ही गुम हो जाती है और अपनी ज़िंदगी को अकेला ही कटाना वो अच्छा समझती है। ऐसा ही कुछ आपको वो बनाकर छोड़ दिया। तो ऐसा आपके पर्सन अभी सोच रही है। तो देखिए, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है आपसे मूव ऑन होने का उनका जो भी फैसला थी वो बहुत ही गलत थी। इसलिए आपके पर्सन सोच रही है जो भी नेगेटिविटी उन्होंने आपके रिश्ते में डालकर चले गई थी, आपकी और उनके रिश्ते में उन्होंने भेजी थी, वो सबको वो ख़त्म करना चाहती है। फिर से वो लौटाना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेट खुशी आप हो। आपके लिए ही वो वेट कर रही है, रुके हुए रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रही है और सच्चे दिल से आपको महसूस करने की कोशिश कर रही है। आपके प्यार के लिए वो फील कर रही है, तड़प रही है, रो रही है, लेकिन किसी को वो बता नहीं सकती है। उनकी दिल की दर्द की वजह वो खुद ही है। इसलिए आपके पर्सन किस मुख से अपनी दर्द किसी के साथ शेयर करे और किस मुख से आपके पास वापस आए, ये सारी रास्ता आपके पर्सन को नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्शन तो वो लेना चाहते हैं, क्योंकि चैरियट एक्शन की कार्ड आई है। तो वो चाहती है मेरे सोलमेट, मेरे प्यार, मेरे जीवन साथी मुझको वापस चाहिए और इसके साथ ही मैं ज़िंदगी को आगे तक ले जाना चाहती हूँ। यही मेरे सच्ची प्यार है, यही मेरी ट्रू पार्टनर है। और जिस चीज़ गलती मैंने कर लिया उस सारी गलती को सज़ा मैं भुगत चुकी हूँ और मैं फिर से दोबारा ये सब नहीं करना चाहती हूँ। तो अभी मैं वापस आना चाहती हूँ मेरे पर्सन की लाइफ में, लेकिन मुझको कोई रास्ता नहीं दिखा रही है। तो इसलिए आपके पर्सन क्या कर रही है, प्रयास कर रही है और गॉड की तरफ से वो सोच रही है एक रास्ता मुझको दिखा दो जिस रास्ते से चलकर मैं तुरंत चल कर मेरे पर्सन को फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस ला सकूँ, उसके फिर से माफ़ी मांगकर प्यार ऑफर करना चाहती हूँ। लेकिन मेरे पर्सन अगर मूव ऑन हो गई, मुझसे दूर चले गई, तो मुझको क्या होगी, क्योंकि मेरे दिल की 100% फीलिंग्स में मेरे पर्सन के साथ ही है, जो मैं सटीक समय पर उनकी कदर नहीं किया। अब दूर हो गई तो मुझको बहुत ही अच्छे से पता चल गई मेरे ट्रू फीलिंग्स, मेरे दिल की सच्ची भावना, मेरे जो भी दिल की जो भी बातें वो मेरे पर्सन ही समझ सकती है और कोई भी नहीं समझ सकती है, क्योंकि वो ही मेरे जीवन साथी है। चाहे वो मुझको समझे या ना समझे, क्योंकि मेरे जो गलती थी वो माफ़ी की लायक नहीं। लेकिन मैं फिर से कोशिश करना चाहती हूँ, फिर से उसके पास जाकर प्यार बयान करना चाहती हूँ, लेकिन रास्ता नहीं नज़र आ रही है। क्या करूँ, किस रास्ता अपनाऊँ,
लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। ऐसा कुछ आपके पर्सन की सच्ची भावना में मुझे इस पर दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।